नमस्कार बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं कि कभी भी कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। आइए, अब मुझे लगता है कि आप ऐसी स्थिति में हैं कि खुद भी इक्वेशन बनाकर लिख सकते हैं। Na2CO3, आप कोई भी मेटल कार्बोनेट ले सकते हैं। आप सोडियम की जगह कैल्शियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल कार्बोनेट ले सकते हैं। HNO3 से इसका रिएक्शन कराएंगे। चलिए, मैंने आपको पुराने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कभी भी आप दो रिएक्टेंट्स देखते हैं ना जो एक कंपाउंड फॉर्म में है, तो पहले उनको तोड़ लीजिए उनके आयंस में। यानी ये हो जाएगा Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, इसको भी तोड़ देते हैं H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये Na पॉजिटिव इस NO3 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्वल और अपोजिट वैलेंसीज है। यानी पहला प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी NaNO3। बहुत बढ़िया, NaNO3। छोटा सा लेक्चर है। CO3 आप कभी भी देखते हैं रिएक्टेंट साइड में तो प्रोडक्ट साइड में CO2 बनेगा ही बनेगा, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ रह गया और क्या बचा, हाइड्रोजन। H इज 1 पॉजिटिव, O इज ऑलवेज 2 नेगेटिव, वैलेंसी 1 वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कीजिएगा H2O बन जाएगा। जब कभी भी आप क्रिस क्रॉस करते हैं तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोअर क्लास में पढ़कर आए हैं, यानी H2O बन जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या बताया था, सबसे पहले तो आप इन सब चीज़ों को तोड़िए और उसके बाद क्या करना है, हमेशा आपको बैलेंस करनी है इक्वेशन। चलिए बैलेंस करते हैं। सोडियम 2 सोडियम 1, 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। चलिए, सोडियम 2 हो गया, सोडियम हो गए 2, NO3 N, यहाँ 2 हो गए ना, यहाँ 2 लगाने से N भी 2 हो गया और ऑक्सीजन इस तरफ अगर केवल इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये हो गए 6, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन हो गया यहाँ पर 2, स्पेसिफिकली N अलग से बता रही हूँ, और ऑक्सीजन 6 थे, यहाँ पर भी 6 हो गए। ठीक है, नाइट्रेट कंपोनेंट। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। अब ऑक्सीजन, क्योंकि ये वाले ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर लिए, इसकी बात करते हैं। यहाँ 3 ऑक्सीजन है कुल मिलाकर, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया। चलिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हो गए। बहुत बढ़िया, इक्वेशन हो गई हमारी पूरी तरीके से बैलेंस। तीसरा स्टेप क्या होता है, नामकरण कर दीजिए। चलिए, ये अब आप जानते हैं सोडियम कार्बोनेट है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में ही लेंगे आप। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड और ये है वाटर, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, वही जो बाकी सबका था कि कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट ही बनाता है। ये जो है ना सोडियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट ही है, इसे चिली सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। ये पूछा कभी नहीं जाएगा, ठीक है ना, और इस नाम से कभी नहीं पूछा जाएगा, पर चिले एक जगह थी साउथ अमेरिका में, उसके नाम से चिले सॉल्टपेटर बोलते हैं इसको। ये कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वैसे याद रखिए कि सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्ट होता है। तो अगर वैसे तो आपको याद ही रहेगा ये सोडियम, और NO3 हमेशा नाइट्रेट होता है, तो सोडियम नाइट्रेट हो गया नाम। पर अगर 1% आपके दिमाग में ना आए, आप सॉल्ट लिखकर आ सकते हैं, कोई नंबर नहीं काटेगा। राइट, बहुत सिंपल, बहुत छोटी सी इक्वेशन है। ऐसे ही जितना भी बड़ा बड़ा लेक्चर थे ना, वो छोटे छोटे होते जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाता है ना। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो एकदम से दिमाग में आ जाती हैं बातें कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे करना था, है ना। तो देखिए, अल्टीमेटली इस पूरी इक्वेशन को देख लीजिए। ये है मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन विद एसिड। कौन सी एसिड ली है हमने ली है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि इस एसिड में भी हाइड्रोजन है, यानी सारे के सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होता ही है। दूसरा, यहाँ भी सोडियम ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके NO3 के साथ पार्टनरशिप कर ली है, तो ऑफ कोर्स ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम बहुत ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है ना, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन के मुकाबले। राइट, सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड, इट गेव यू सॉल्ट, नेम ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वॉज रिलीज एंड वाटर वॉज प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, सिंपल, बस ये छोटी सी रिएक्शन है। यहाँ पर ये टॉपिक कि मेटल कार्बोनेट
एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और नया सीखेंगे। फिलहाल इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इन तीनों को। मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन HCl से, H2SO4 से, HNO3 से, तीनों आराम से पढ़ लीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये तीनों इक्वेशंस आपको परेशान करेंगी। तीनों इक्वेशंस अब तक आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी होंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाना है, फिर बैलेंस कैसे करना है, और फिर नाम कैसे लिखने हैं, और उनको देखकर थ्योरी कैसे लिखनी है। थ्योरी भी नहीं रटनी है, रट्टाफिकेशन तो करना ही नहीं है। शिक्षालय भी यही चाहता है कि आप रट्टाफिकेशन ना करें। तो केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। आपका लक्ष्य आपको मिलेगा। आप जो बनना चाहते हैं वो मान के चलिए कि आप बन गए हैं, और ये पूरी कायनात आपको बना देगी, ये पक्की बात है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।